बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 का आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, ग्रुप 18। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, ग्रुप नंबर 18। जरा 5 दफा बोलो, ग्रुप नंबर 18। और आज का टॉपिक क्या है? नोबल गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ। ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। डन? पूछो क्यों? इनका ऑक्टेट रूल ऑलरेडी फॉलोड है। सिर्फ हीलियम में डुप्लेट रूल है। हीलियम में कौन सा? और बाकी की तमाम जो है वो सारी क्या है, उनका ऑक्टेट रूल फॉलोड है। जरा पेज नंबर 108 पीरियोडिक टेबल खोलो और मुझे बताओ कि कौन कौन सी आपको नोबल गैसेस दिख रही हैं। ऑरेंज कलर की हैं आपकी किताब में। हीलियम, वेरी गुड। एक दफा मैं पढ़ देता हूं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये एक्सिनॉन नहीं, ये क्या है बेटा? जीनॉन। एनी प्रॉब्लम हो? और रेडॉन। क्या मेरा बेटा? रेडॉन। उससे नीचे जो ग्रे कलर की नहीं है वो लेबोरेटरी मेड है, आर्टिफिशियल। एनी प्रॉब्लम हो? इजी मेरा बच्चा। लो जी, तो ये है वो ग्रुप 18। अगर ग्रुप 17 के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन से, तो ग्रुप 18 के आउटरमोस्ट में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। सलामत रहो। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा रूल फॉलोड है? ऑक्टेट रूल फॉलोड है। इजी। हीलियम में डुप्लेट रूल फॉलोड है, 2। चलिए आइए जी किताब पर। पॉइंट 1, elements present in group 18 of the periodic table are called noble elements. Are called क्या? Noble gases या noble elements. Point 2, all noble elements are monoatomic. Monoatomic मतलब एक एटम पर मुश्तमिल होती हैं और ये डायटोमिक कभी भी नहीं बनेगी। जिस तरह F2 बन गया था ना, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएंगी, ये अकेला अकेला रहेंगी। इन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल क्यों बोलेंगे? आप कहोगे कि सर मॉलिक्यूल तो एक से ज्यादा एटमों पर मुश्तमिल होते हैं ना। बेटा, मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशी है जो सेटिस्फाइड है और आगे किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाह रही, तो इस हवाले से इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। खैर जनाब, ऑल नोबल एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक गैसेस हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बड़े क्या हैं? लो। नाम क्या है इनके? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। दोबारा बोलो, जीनॉन, रेडॉन। इजी मेरा बच्चा। आगे जी। पॉइंट 4, all these gases have अच्छा चले, all these gases have 8 electrons, यानी के NS2 NP6। तो S के 2 और P के 6 दोनों मिला दो तो कितने बन गए? 8। एनी प्रॉब्लम हो? इन देयर आउटरमोस्ट सेल्स एक्सेप्ट हीलियम जिसकी NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एनी प्रॉब्लम हो बेटा? आ रही समझ मेरा बच्चा? गुड। एंड लास्ट पॉइंट, सिंस देयर आउटर सेल्स आर कंप्लीट दे शो वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। तवज्जो है भाई? इसका मतलब है कोई एक शो कर रही है तो जी हाँ, जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। डन। लेकिन आपकी किताब में जिक्र नहीं तो आप रहने। लो जनाब, और फिर शुरू हो गए मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये पिछले चैप्टर में भी आए हुए, याद है? मेटालिक बॉन्ड किया था, फिर हमने मेटल्स के करैक्टर्स किए थे। तो आज इस लेक्चर में अब मेटल्स के कोई टोटल 11 पॉइंट्स हैं बच्चों वाले, और मुझसे पहले आपको वो आते हैं। बहुत इजी है। डन? इजी। लो जी। पॉइंट 1, metals are defined as the elements which can generally form cations easily. मैंने कहा था ना, आपको आता होगा। मेटल्स वो हैं इलेक्ट्रॉन्स निकालकर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कैट आयंस। जिन्हें क्या बोलते हैं? ये कटायंस नहीं है ना कैशंस हैं। बच्चे इन्हें कैशंस पढ़ रहे होते हैं या कटायंस पढ़ रहे होते हैं। नहीं, आपने कैट आयंस कहना है क्योंकि इनकी निस्बत कैथोड से है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन चूंकि कैथोड की तरफ मूव करता है तो उसको कैथोड वाला आयन कैट आयन बोलते हैं। पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी फिलहाल बस इन्हें कैट आयंस कहना है। और अगर कोई पूछे ये बिल्ली के आयंस है तो नहीं, उनको कहना जी कैट का कैट कैथोड से निकला है। सर ने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे।
समझ में लगी? द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कैटायंस। इजी। पॉइंट 2, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। भाई कोई नई बात बताओ, ये हमें पता है, एक कोई गल रोही जा रहा है। पॉइंट 3, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। अभी कल बात हो रही थी कि मेटल्स कूटक हैं, इन्हें अगर मैं कुटूंगा तो ये पतली पतली शीटों में तब्दील हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। जीते रहो। तो मैलिएबल है मेटल्स, कौन है? मैलिएबल है। एनी प्रॉब्लम हो? Metals can also be drawn into wires, and this property is named as ductility. तो मेटल्स आर डक्टाइल, आपको ये भी पता था। अब देखो, जिस बच्चे ने पहले ये फैसला ले लिया कि मुझसे नहीं होता, आखिरी पेज मैं नहीं करूंगी, तो भाई एक दफा पढ़ तो देख लो, पढ़कर तो देख लो, हो सकता है वो चीजें मौजूद हो जो पहले से आती हो। तो मेरा बेटा किताब का कोई सफा ये कहकर कभी मत छोड़ना कि मैं थक गई हूं या मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं हो रहा। भाई उसको पढ़ जरूर लेना, हो सकता है आपको पहले से पता हो और आप बाद में कहोगे कि वो है राशि ऐ तो मैंने पहले ही आंदा सी। अच्छा, अगर पहले ही तुम्हें आता था तो अगर छोड़ भी दोगे तो तुम्हें तो आता हो। वेरी गुड, लिहाजा पढ़ा जरूर करो। ले जनाब, मेटल्स, फिफ्थ पॉइंट, मेटालिक बॉन्डिंग अलाउज मूवमेंट ऑफ एटम्स टू पास ओवर वन अनदर। याद है? वेरी गुड। मैंने बताया था ना कि मेटल के एटम्स, ये देखो, एक लेयर, फिर कौन सी लेयर? दूसरी लेयर। तो जो है भाई, इधर आओ, बाजुओं से पकड़कर मोड़ दो, इस रॉड को मोड़ दो। लो, ओए नहीं यार, ऐसे मोड़ो। लो जी, जब ये इससे मोड़ा तो ये देखो, ये स्लिप पास हो गई, तो लोहे की रॉड टेढ़ी हो गई। तो जो है मेरे बच्चों, अब दोबारा सीधी करो, ये लो जी, ये सीधी हो गई। यस, नरम, मेटल नरम था, उसमें ताकतवर है। यहां तक ले रहे भाई? थैंक यू बेटा। आगे चलिए भाई। तो metallic bonding allows movement of the atoms to pass over one another in metallic crystal lattice. Lattice मतलब arrangement. Point 6, metals reflect light. metals पर light पड़ेगी, देखिए metals पर light पड़ेगी। नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे? अच्छा चलो ठीक है। ये भी नहीं लिखा हुआ है भी शाइनी इन अपीयरेंस, तो यही तो मैं बकवास कर रहा हूं। सुनिए इधर देखो, मेटल शीशा नहीं है बेटा। शीशा क्या करता है? शीशा मतलब आईना, जिसमें हम अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं। आने वाली रोशनी को एज इट वापस भेज देता है कि चल वापस आ, रिफ्लेक्ट कर देता है। मेटल्स क्या करेंगे? आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे और फिर अपने अंदर से बाहर निकालेंगे एनर्जी। तवज्जो है बेटा? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मेटल्स आर lustrous, metals show luster, metals are shiny, metals are what? Shiny। तो क्या शाइनिंग चीज क्या होती है बोलिए? देखो, अगर कहता नहीं ये स्टूडेंट बड़ा शाइनी है, वो शाइनिंग स्टूडेंट, वो शाइनिंग स्टार क्या कर रहा है? इधर देखो, वो आने वाली रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर रहा है, सुभान अल्लाह, और फिर अपनी रोशनी फैला रहा है। समझ रहे हो? वो मेटल है, वो मेटल की तरह है, तो वो लस्टरस है। आगे चलिए भाई। पॉइंट नंबर 7, ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मैंने कल मतलब लिखवाया था, दोबारा लिख लें। टू बियर मैक्सिमम स्ट्रेच एंड पुलिंग विदाउट ब्रेकिंग। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में था शायद, है ना बेटा? टेंसाइल का मतलब क्या था? कि जिसकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो, मैक्सिमम स्ट्रेच और पुल को बर्दाश्त करे। जिस तरह अभी जब मैंने मेटल की रॉड उस बच्चे ने मोड़ी तो दूसरे बच्चे ने कहा इतनी आसानी से मुड़ गई, इसका मतलब मेरे उस बेटे को पता है कि मेटल की रॉड बड़ी टेंसाइल होगी, वो स्ट्रेच को बर्दाश्त करेगी। वजह है बेटा? नाइस। आगे चलिए भाई। हे, ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स कैन होल्ड हैवी वेट्स। इसलिए जिम में मेटल की रॉड्स होती हैं और जिम में हम वो प्लेटें डालकर तो उससे एक्सरसाइज लगाते हैं। क्यों? वो हैवी वेट्स को क्या कर सकती हैं? बर्दाश्त कर सकती हैं। क्या कर सकती है मेरा बेटा? बर्दाश्त। एनी प्रॉब्लम हो? नाइस। व्हेन मेटल्स आर हीटेड, जब मेटल्स को हीट किया जाता है, द एटम्स वाइब्रेट मोर विग्रसली। एटम्स बड़ी तेजी से वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं बेटा, हिलना शुरू कर देते हैं। इधर देखिए, आप मुझे खुद बताएं, आप मुझे तवे पे बिठा दें और नीचे से हीट ऑन कर दें तो मैं वहां पर सुकून से लेटा रहूंगा जैसे एसी में लेटता हूं, या मैं पुड़कूंगा? मैं पुड़कूंगा जनाब, मेरे अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगा मैंने कितने मैंने आगे तो पापा आ देता है। तो इसी तरह मेटल्स के एटम्स, हेलो, मेटल्स हो कोई भी हो बेटा, जब आप किसी भी मैटर को हीट करते हो उसके एटम्स में वाइब्रेशन पैदा हुई थी, उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई थी।
समझ रहे हो? When metals are heated, the atoms vibrate more vigorously, but since the atoms are closely packed, चूंकि वो एक दूसरे के साथ बहुत closely packed है, they are able to pass on the heat energy rapidly. और फिर एक एटम से दूसरे एटम एनर्जी पास होती है, लेकिन अंदर की बात हम जानते हैं रे भैया, हमें अंदर की तमाम बात पता है भैया, और वो है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट बड़ी तेजी से पास होती है। और यही वजह है कि अगर आप लोहे के चम्मच, देखो बेटा आज सुबह मैं अंडा ब्रेड बना रहा था, तो जो है भाई इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं खुद ही अपना नाश्ता कभी कभार बना लेता हूं। अच्छा भी सुनिए, तो पुत्र जी वो कहीं चम्मच का ना जो पकड़ने वाली जगह होती है वहां अक्सर या तो लकड़ी या फिर प्लास्टिक लगा होता है, वो कहीं उसकी ना वो चम्मच की प्लास्टिक और लकड़ी नहीं थी, वो खाली चम्मच और आगे उधर भी रॉडी थी। तो मेरा पुत्र, मैंने ना फ्राइंग पैन पर अंडे को यूं करके पलटा और मैंने ना चम्मच ऊपर ही रखा, तो मैं पानी पीने चला गया, वापस आकर मैंने जो चम्मच वहां से पकड़ा तो मेरा हाथ जल गया। ये देखो हाथ जला, आ रहा नजर, हाथ जला हुआ है। वेरी गुड। मैं गोरा चिट्टा इतना हूं कि वो हाथ पर जलन दिखाई नहीं दे रही आप लोग। अच्छा खैर, नाइस ना कर यार, तुम अपनी नजरें कंट्रोल में रखो, मैं बता, तुम अच्छे बंदे नहीं। अच्छा इसने कहा, अच्छा भी सुनिए, अच्छा तो मैं क्या बता रहा था, बोलिए बोले बोले, तुम्हारे घर में पापा ही नहीं है जी? अच्छा तो मैं बता रहा था, और मेरा बेटा, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कभी जिंदगी में आपने चम्मच आग में रखकर तो चम्मच के दूसरे एंड से नहीं पकड़ना, कभी जिंदगी में आपने वो सॉकेट जो होती है जिसके अंदर हम चार्जर की पिन लगाते हैं, कभी जिंदगी में कोई पिन पकड़कर कोई लोहे का ऑब्जेक्ट अंदर नहीं डालना। वो एकदम मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से करंट भी पास होगा, हीट भी पास होगी, नुकसान उठाओगे। वापस आ जाए, तो बच्चों भाई, when metals are heated, the atoms vibrate more vigorously, but since they are under closely packed, they are able to pass on the heat energy rapidly. Due to the presence of strong metallic bonds, metals generally have high melting points and high boiling points. इसीलिए देग पकाते हुए भी हम अंदर मेटल के चम्मच मार रहे होते हैं, यहां तक के तवा भी किसका? मेटल का। तो जो है भाई देग भी किसकी? मेटल की। तो आग पर धरो और पकाओ, क्योंकि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, एंड देयर डेंसिटीज आर आल्सो वेरी हाई। जब लड़ाई होती है तो लकड़ी का डंडा ढूंढोगे या लोहे का? बड़े लड़ाके हो यार तुम लोग। अच्छा भाई, सेकेंड लास्ट पॉइंट कहता है अल्कली मेटल्स बीइंग सॉफ्ट मेटल्स आर ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस। तो चूंकि कहता है कि अल्कली मेटल्स जरा सॉफ्ट हैं, पढ़ा था ना हमने कि उनमें से जो नीचे वाले मेंबर्स हैं हम उन्हें कट कर सकते हैं, जिस तरह हम केक को कट करते हैं, तो इस तरीके से दे कैन बी कट विद नाइफ। एनी प्रॉब्लम हो? एंड लास्ट पॉइंट, इनकी एग्जांपल्स, कोई लेगा एग्जांपल्स के नेम्स? कॉपर, सिल्वर, कोई एक बच्चा जरा बोले जी भैया। कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम। वेरी गुड। अब मेरा पुत्र यहां निशान लगा लो, आज हमने यहां पढ़ा है, कल हम नॉन मेटल्स करेंगे और साथ ही उसके बाद एक टेबल है वो पढ़ेंगे। तो चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश। यस, ये फिनिश हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे छोटे छोटे चैप्टर है मेरा बेटा, अब हमने ये जल्दी जल्दी खत्म करके रिवीजन की तरफ आएंगे। डन। इसके साथ ही अफजल को इजाजत दीजिए। और हाँ, नॉन मेटल्स में एक ट्विस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कोई ट्विस्ट क्या है, देखना ना भूलिएगा मंडे का प्यारे अफजल का एपिसोड। अल्लाह हाफिज।